सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्रीहनुमते नमः। वाग्देवतायै श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतं रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे पुष्प वाटिका में सीता जी का मिलन राघवेंद्र सरकार के साथ होता है। क्रम इस प्रकार से, जिस समय सीता जी पुष्प वाटिका में आती हैं, पुष्पों को चयन करने के लिए, गौरी पूजन के लिए, गिरिजा के पूजन के लिए, तो अष्ट सखियों के साथ सीता जी पुष्प वाटिका में आती हैं और सभी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गिरिजा के मंदिर में चली जाती हैं। लेकिन एक सखी छूट जाती है। एक सखी सिए संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। जो एक सखी थी वो पुष्प वाटिका में ही छूट जाती है, और जो ये सखी पीछे छूट जाती है उसने राम रूप का दर्शन किया और वो गुरु के रूप में दौड़कर आई सीता जी के पास और कहने लगी, हमने राम को देखा है। भवानी की पूजा को बाद में करना, पहले राम दर्शन कर लो। सीता जी ने पूछा कि वे कैसे दिखाई देते हैं। तब सखी ने कहा, श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। यानी सीता जी को कहा कि राम जी के रूप का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि जो नेत्र देख सकते हैं वो बोलना नहीं जानते, और जो मुख बोलना जानता है वो देखना नहीं जानता। अर्थात दूसरे शब्दों में राम जी का रूप इंद्रियों से परे है, उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। कहा, सखी ने तुम चलो, मैं खुद तुम्हें दर्शन कराऊं। आगे सखी, पीछे सीता जी। नियम है, जो गुरु हो वो आगे हो। भाई, जिन्होंने राम को देखा है वही तो राम के बारे में बता सकते हैं, तो वो गुरु रूप ही है। इस जगह ये सखी का रूप क्या है? गुरु रूप। और सखी आगे और सीता जी पीछे। राम जी के दर्शन के लिए जाते समय सीता जी के जो नूपुर हैं, जो कंगन है, जो कटी की करघनी है, इसकी आवाज से राम जी चारों ओर देखने लगते हैं और लखन से कहते हैं, कौन आ रहा है? ऐसे लग रहा है कि कामदेव विश्व विजय करने के संकल्प का डंका बजा दिया। मानव मदन दुंदुबी दिन्ना, मनसा विश्व विजय कह चिन्ना। भगवान राम यहाँ काम की बात करने लगे।
सीता जी के नूपुर की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी को आज बहुत आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और सीता जी भी चारों तरफ देख रही हैं कि हैं कहाँ वो राजकुमार। राम जी कह रहे हैं कि आज काम सीता जी के नूपुर की आवाज बनकर आया है, इसलिए वह सफल होता है। काम भी अगर भक्ति का आश्रय ले ले तो सफल हो जाएगा, और अगर काम अकेले आया होता तो मर जाता। लेकिन काम भक्ति का आश्रय लेकर आया है, इसलिए सफल हो गया, और इसलिए श्री राम इस काम की सराहना कर रहे हैं। राम जी ने सीता जी को देख लिया, लेकिन सीता जी ने अभी राम जी को नहीं देखा। संकेतात्मक विषय है, पहले भगवान साधक को देख लेते हैं और बाद में साधक प्रभु को देखता है। भगवान ने लखन जी का हाथ पकड़ करके कहा, लखन सुनो, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन चोभा। कह रहे हैं यही जनक की बेटी है, जिनका के लिए कल धनुष यज्ञ होने वाला है, और इनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा पवित्र जो मन है ना, उनकी ओर खींच रहा है। देख लखन, इनका रूप कितना प्यारा है। लखन जी बिल्कुल चुप रहे, और तभी भगवान ने साथ में क्लैरिफिकेशन दिया। भगवान ने कहा, गलत अर्थ मत लगाना। रघुवंश इनकर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि हमारा मन कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चल सकता, कुपंथ पर नहीं चल सकता। सीता जी के भाव को मैं ही जान सकता हूं, अन्यत्र कोई नहीं जान सकता। वे लखन के मन का समाधान करते हैं कि मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होता है। लखन जी ने कहा, भैया अब आप निष्पक्ष ब्रह्म नहीं रहे। आज तक आप निष्पक्ष ब्रह्म थे, लेकिन अब आप निष्पक्ष ब्रह्म नहीं रहे। अब पूरे ब्रह्मांड में से आपका मन सीता जी की ओर आकर्षित हो गया। अब आप निष्पक्ष ब्रह्म नहीं रहे, अब आप पक्षधर ब्रह्म हो गए। और लक्ष्मण जी कहे, भैया आपका श्रृंगार अधूरा है। तभी लक्ष्मण जी ने पुष्प वाटिका में मोर पंख को देखा, और मोर पंख को उठाया लक्ष्मण जी ने, श्री राम की घुंघराली अलकावलियों में खोस दिया, और सुंदर सुंदर पुष्पों से भी घुंघराली अलकावलियों को सजा दिया। गले के भीतर में सुंदर पुष्प की माल को पहना दिया। अर्थात लक्ष्मण जी ने राघवेंद्र सरकार का श्रृंगार कर दिया। यहाँ प्रश्न उठता है, भगवान किसका पक्ष लेते हैं अपने जीवन में? भगवान उसका पक्ष लेते हैं जो अपना पक्ष छोड़ देता है। देखो, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच में जब मोर अपने जीवन धन प्रियतम श्याम सुंदर की छवि को निहारता है, तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को रिझाने के लिए मोर उन्मत्त होकर के नृत्य करता है, और उस समय मोर अपने पक्ष को छोड़ देता है, अर्थात पंख को छोड़ देता है। और जो अपने पक्ष को छोड़ देता है, उसके पक्ष को त्रिभुवन के ठाकुर उठा करके अपने माथे पर धारण कर लेते हैं। जिस दिन हम भी अपने पक्ष को छोड़ देंगे, तो हमारे पक्ष को लेने के लिए कौन खड़े हो जाएंगे? त्रिभुवन के ठाकुर खड़े हो जाएंगे। और लखन जी ने सुंदर भगवान की घुंघराली अलकावलियों में मोर पंख को खोस दिया, सुंदर भगवान का श्रृंगार किया। बहुत प्यारा रूप इस समय भगवान का लग रहा है। श्रम के बिंदु अर्थात पसीने की बूंदे भगवान के माथे पर, हाथ में पुष्प के दोने, गले में माला पहनी, माथे पर मोर पंख को धारण किए, और उसी वक्त श्री राम लता मंडप को छोड़ करके बाहर की ओर निकले। जैसे
मंदिर के भीतर में पुजारी भगवान का जब दर्शन कराने लगते हैं तो क्या करते हैं? पर्दा हटा देते हैं। ठीक ऐसा ही दृश्य है। सीता जी कौन है? दर्शनार्थी के रूप में, अर्थात प्रेमी के रूप में, भक्त के रूप में दर्शन करने के लिए भगवान के आए हैं। और राघवेंद्र सरकार को जो लताओं की ओट थी, लताओं का मंडप था, उसमें से ऐसे बाहर निकले जैसे पुजारी ने पर्दा हटा दिया हो, उसी तरह से दिखाई दिए। और जो सखी थी ना साथ में, जो गुरु की भूमिका निभा रही थी, उसने तुरंत कहा, देख सीते, ये राम है। और जैसे ही कहा ये राम है, अब बीच में से सखी हट गई। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम सिर्फ इतना है, पहले तुम्हारी तुमसे मुलाकात करा देना और उसके बाद तुम्हें ले जाकर ठाकुर जी के सामने में खड़ा कर देना और कहना, देख मैं इसी की बात कर रहा हूं, अब इससे पहचान कर ले, इससे मुलाकात कर ले, अब तुम्हारे जीवन में मेरी कोई भूमिका नहीं। और गुरु कहता है, मैं चला, अब मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो गुरु का काम है साधक को परमात्मा तक पहुंचा देना, उसके बाद गुरु का काम खत्म। और सीता जी ने राम रूप का दर्शन किया, हृदय में विराजा राम रूप को। कल हम चर्चा कर रहे थे, लोचन मग राम ही उर आनी। साधना का बहुत बड़ा सूत्र है। जब भगवान का दर्शन करने जाओ तो कैसे करो? भरी आंखों से प्रभु को निहारते रहो। कब तक निहारते रहो? जब तक यूं ना लगने लगे कि ठाकुर जी तुमको देख रहे। जब यूं लगने लगे ठाकुर जी तुमको देख रहे हैं, तो भरी आंखों से उन ठाकुर जी के नेत्रों के माध्यम से हृदय के अंदर ले जाओ। और सीता जी भी लोचन मग राम ही उर आनी, नेत्रों के माध्यम से राम जी को हृदय में ले आई। और उसके बाद क्या की? दिन्ने पलक कपाट सयानी, उसके बाद पलकों के दरवाजे से नेत्र रूपी घर को बंद कर दी। अर्थात ब्रह्म का दर्शन करने के बाद जीव को बहिर्मुखी नहीं रहना चाहिए। ब्रह्म का दर्शन करने के बाद जीव को क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। और सीता जी भी ध्यानस्थ हो गई। सखी ने सीता जी से कहा, नैन तो खोलो, आंखें बंद क्यों कर ली हैं? सीता जी ने यहाँ हमको सूत्र दिया है कि नहीं, राम दर्शन के बाद, परमात्मा के दर्शन के बाद बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। भीतर ही भीतर सीता जी राम रूप का दर्शन करने लगे। आपने सुंदर कांड के भीतर में पढ़ा होगा कि जिस समय हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी के अन्वेषण में, सीता जी की खोज में, तो जैसे ही छलांग लगाए, अनेकों अनेकों व्यवधान। सबसे पहले तो मैनाक रिद्धि सिद्धि के रूप में आकर खड़ा हो गया। मैनाक से कहीं किसी तरह से निकले तो सामने में सुरसा आकर खड़ी हो गई। सुरसा को संतुष्ट किए तो सिंहिका आके खड़ी हो गई। सिंहिका को संतुष्ट किए, लंकनी आकर खड़ी हो गई। परंतु इस क्रम में हनुमान जी कहीं भी घबराए नहीं, लेकिन एक काम बार बार कर रहे हैं। जैसे मैनाक पर पहुंचते हैं, जैसे लंकनी पर पहुंचते हैं, जैसे सिंहिका की परीक्षा के सामने खड़े होते हैं, जैसे सुरसा की परीक्षा के सामने खड़े होते हैं, जब जब उत्तीर्ण होते हैं तो एक ही काम करते हैं, बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी। देखते हैं उस पार से जो नेत्रों के माध्यम से राम रूप को हृदय में मैंने रखा था, वो राम तो मेरे हृदय में है ना, कहीं संसार तो नहीं आ गया। वो राम तो मेरे हृदय में है ना, कहीं संसार तो नहीं आ गया। और प्रत्येक साधक को यही करना चाहिए। जब मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ तो दर्शन करके नेत्रों के माध्यम से प्रभु को हृदय में विराजो। और जब लौटने लगो तो जोर से मंदिर का घंटा बजाना, जोर से घंटा बजाना, और बजा करके ठाकुर जी से चर्चा करना, हृदय की बात कहना
प्रभु इस घंटे की से जो नाद प्रकट हुआ है, बस वैसे ही अपने प्रेम का नाद मेरे भीतर में झंकृत कर दो, मुझे सराबोर कर दो वैसे नाद से। और मंदिर के द्वार से बाहर निकलकर जब तक घर पहुंचो, बार बार झांक कर देखना कि जिन ठाकुर जी को मंदिर से हृदय के भीतर में विराजा था, वो ठाकुर जी तो हृदय में हैं, कहीं संसार तो नहीं आ गया। बार बार देखना, और यही करते करते इनके साथ अपने घर के भीतर में प्रवेश कर जाना। अर्थात ब्रह्म का दर्शन करने के बाद जीव को बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। अब लक्ष्मण जी ने मन ही मन सीता जी को कहा कि आपने प्रभु को तो देख लिया है, लेकिन पुजारी को तो देखा ही नहीं। ये जो ठाकुर जी का श्रृंगार, ये जो राम जी का श्रृंगार है, ये तो मैंने ही किया है, कम से कम एक बार मुझे भी निहार लो। अर्थात कम से कम भक्ति की नजर भी साधक पर पड़नी चाहिए। सीता जी ने लखन जी के हृदय के भाव को पढ़ा, नेत्र खोले और लखन जी पर कृपा की दृष्टि डाली और दोबारा राम रूप का दर्शन किया। सीता जी अब दर्शन के बाद वापस आ रही हैं। मार्ग में सोच रही हैं कि पिताजी ने ये प्रतिज्ञा क्यों कर दी कि जो धनुष भंग करेगा उसके साथ विवाह होगा। सोचने लगी कि ये तो इतने कोमल है कि पुष्प चुनने में इन्हें पसीना आ गया, ये धनुष भंग कैसे करेंगे। मुड़ मुड़ कर राम जी को देख रही हैं, पांव लौट रहे हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ है, दृष्टि राम पर है। बड़ा सुंदर संकेतात्मक विषय है। हम संसार में रहें, हम घर गृहस्थ में रहें, हम बाजार में रहें, हम कामकाज में रहें, लेकिन हमारी दृष्टि प्रभु की ओर होनी चाहिए। और जब जीव की दृष्टि प्रभु की ओर होती है, तभी जीव धन्य होगा। और अब सीता जी गौरी पूजन के साथ सखियों के संग गौरी पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। सीता जी गौरी पूजन करते हुए कह रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। और गिरिजा की स्तुति करते हुए कह रही हैं, जय जय गिरिराज किशोरी, आप हिमाचल की पुत्री पार्वती, जय महेश मुख चंद चकोरी, आप महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी हैं, आपकी जय हो। जय गज बदन षडानन माता, आप गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता हैं, आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी दुति गाता, हे जगत जननी, आपका जो शरीर है वो बिजली की कांति के समान युक्त है, आपकी जय हो जय हो जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, आप संसार को उत्पन्न करती हैं, पालन करती है, नाश करने वाली है। विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी, विश्व को विमोहित करने वाली हैं और अपनी इच्छा से सृष्टि में विहार करती हैं। इस प्रकार से गौरी की पूजन कर रही हैं और प्रार्थना की शक्ति से सीता जी ने इतना भाव विभोर कर दिया प्रार्थना की शक्ति से कि भगवती प्रसन्न हो गई, गौरी प्रसन्न हो गई और गौरी प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दी। गौरी प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दी और प्रार्थना के भीतर में बड़ी शक्ति है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज से लोगों ने प्रश्न किया कि
सीता जी ने जो पूजा की उसमें कौन सी विधि को अपनाया? गोस्वामी जी कहते हैं, विधि को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जानता हूं पूजा किन अधिक अनुरागा। पूजा के अंदर अनुराग बहुत था, इसलिए पूजा में जो मुख्य वस्तु चाहिए वो क्या है? अनुराग, अर्थात उसमें प्रेम होना चाहिए। और जितना गहरा प्रेम, देखो प्रेम ही परमात्मा को बांध सकता है। केवल परमात्मा को बांधने की कोई वस्तु है तो वो प्रेम की डोरी है। प्रेम की डोरी से ही त्रिभुवन के ठाकुर जीव के बंधन में आ जाते हैं। एक बार एक भक्त बंधा हुआ था, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं। भक्त ने कहा कि मुक्त तो मुझे करना, लेकिन जिस रस्सी से बंधा हूं उसे काट कर नहीं, उसे खोल कर मुक्त करना। भगवान ने कहा तुमको मुक्त होना है, मैं खोल कर मुक्त करूं या काट के मुक्त करूं? भक्त ने कहा नहीं प्रभु, आप मुझे खोल कर ही रस्सी से मुक्त करना, काट कर नहीं मुक्त करना, क्योंकि अगर रस्सी को काट दोगे तो रस्सी बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने कहा तुमको मुक्त होना है, केवल मुक्त होना उद्देश्य है, अब रस्सी बर्बाद हो जाए उसकी उपयोगिता क्या है? भक्त ने कहा प्रभु उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अगर आप रस्सी को खोलकर मुझे मुक्त करोगे तो उस रस्सी से मैं तुम्हें बांध लूंगा। अर्थात भगवान किससे बंधते हैं? जीव के अंतरंग के प्रेम और भाव की डोरी से त्रिभुवन के ठाकुर बंध जाते हैं। आप जानते हो 52 भगवान बलि के पहरेदार हो गए, सिर्फ इस प्रेम के कारण बलि के पहरेदार हो गए। भगवान त्रिभुवन के ठाकुर बलि के पहरेदार हो गए। और जब भवानी ने इस अनुराग में विनय प्रेम बस भई भवानी, भवानी ने जब सीता जी के इस विनय से भरी हुई, प्रेम और विनय से सनी हुई जो प्रार्थना थी, इसको जैसे नहीं भवानी ने सुना, भवानी प्रेम के वश में हो गई। और प्रेम के वश में होते ही चमत्कार हुआ, खसी माल मूर्ति मुस्काना। उनकी गले की जो माला थी वो खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कानी, और भगवती मुस्कुराने लग गई। और देखो प्रेम में, प्रार्थना में, साधना में इतनी शक्ति होती है कि त्रिभुवन के ठाकुर जीव के वश में आ जाते हैं। कथा से आप परिचित हो, धन्ना जट ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। धन्ना जट ने पत्थर से ही भगवान को प्रकट कर दिया था। गुरुजी घर में आए धन्ना के, धन्ना छोटा बालक, गुरुजी घर में आ गए। अब गुरुजी को देखता है शालिग्राम जी, गुरुजी और खूब शालिग्राम जी को फूल से सजाते, तुलसी से सजाते, भोग लगाते, पूर्व के संस्कार थे। गुरुदेव आए, कर्म और प्रारब्ध की राख झड़ी, अंतःकरण के जो भाव प्रस्फुटित हुए, गुरुजी जाने लगे। गुरुजी के चरण पकड़कर कहा कि मुझको ये शालिग्राम जी देते जाओ। अब गुरुजी विचार कर रहे हैं इसको क्या शालिग्राम जी दूं। गुरुजी के पास एक भांग घोटने वाला पत्थर भी था। गुरुजी ने क्या किया, जब जिद कर दिया तो वो भांग घोटने वाला पत्थर दे दिया। कहा यही शालिग्राम है। पूछे गुरुजी कैसे पूजा करूंगा? बोले ऐसा करना, खेत से लौटना तो सुंदर स्नान करने के बाद 5 फूल तोड़ लाना और इन पर चढ़ा देना, और चढ़ा करके जो भोजन बनाओ पहले भोग लगाना, फिर प्रसाद पाना। और गुरुजी ये कह करके चले गए। धन्ना छोटा बालक खेत से काम करके लौटता, स्नान कर लेता, मार्ग में 5 सुंदर फूल तोड़ के लाता, चढ़ाता, क्योंकि वो इसमें जीवंतता की अनुभूति कर रहा है। घटना कब होगी? जब आपको उसमें जीवंतता की अनुभूति होगी। देखो परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन प्रकट कब होगा?
प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जब हमारी चातुर्तिक बिखरी हुई चित्त की वृत्तियां एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, एक जगह एक पुंज बन जाएंगी, तो कुछ भी होने की संभावना है। सुंदर भाव से लाकर फूल चढ़ाया, जीवंतता की अनुभूति भाव में भरकर माँ ने भोजन बनाया, थाली में लेकर सजाया, कहा प्रभु ग्रहण करो, पाओ, खाओ। अब भगवान कहाँ खाएं? अब धन्ना बड़ा व्याकुल, सुबह से लेकर शाम हो गई, भोजन नहीं किए ठाकुर। और फिर सोचने लगा शायद गुरुजी अच्छा अच्छा खिलाते थे इसलिए खाते होंगे। फिर सोचता था शायद गुरुजी कोई बहुत बड़ी प्रार्थना करते थे, शायद इसलिए खाता होगा। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, आप इसको ग्रहण करिए, आप ग्रहण करेंगे तो मैं प्रसाद पाऊंगा। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, भगवान खाए नहीं और धन्ना ने भी कुछ नहीं पाया। रात में वो जब नहीं खाते उठा करके अपनी गाय बैल को डाल देता। 5 दिन बीत गए। आज रोते हुए कहा तू नहीं खा रहा है तो माँ भी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, कब तक काम चलेगा ऐसे। जीवंतता की अनुभूति हो रही है उसको। और कहते कहते कहा आज तुझको खाना पड़ेगा, नहीं तो यही तुझ पर सिर पटक पटक कर दे छोड़ दूंगा। और जब ये कहा उसी में से त्रिभुवन के ठाकुर प्रकट हो गए, क्योंकि परमात्मा तो कण कण भी है, उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हमारा भाव एक जगह पर पुंजीभूत हो जाएगा वहीं घटना हो जाएगी। और भवानी ने भी पूजा किन्न अधिक अनुरागा, अनुराग से भर करके पूजा की और उसका परिणाम क्या हुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और भगवती मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुनो सिए सत्य असीस हमारी। आशीर्वाद दे दिया तुम्हारी, हे सीते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वे करुणा निधान सुजान तुम्हें अवश्य मिलेगा। और गौरी से आशीर्वाद पाकर सीता जी आनंदित हो गई, रोम रोम रोमांचित होने लगा। सीता जी का बायां अंग फरकने लगा, बायां अंग फरकने लगा। जानी गौरी अनुकूल सिय हिये हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी से आशीर्वाद पाकर हृदय में आनंद और बायां अंग फड़कने लगा। शास्त्र का लक्षण ग्रंथों का संकेत है, स्त्रियों का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फरकना शुभ होता है, ये शुभ संकेत है। सीता जी सखियों के साथ घर लौटी। माँ सुनैना से कहने लगी हमें देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज अयोध्या के राजकुमार पुष्प वाटिका में आए थे। साफ साफ सारी बात सुना दी माँ को। और इधर राम जी ने भी सीता जी के सात्विक रूप की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में लौटे और सीता जी की सारी बातें गुरु जी को बता दी। और विश्वामित्र जी के मुख से आशीर्वाद निकला, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। मुनि ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब बाग में 8 सखियां जो थी ना, उसमें उर्मिला जी भी थी। और उर्मिला जी ने लखन जी को देख लिया था, इसलिए विश्वामित्र जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, राम लखन सुनी भय सुखारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, दोनों को आशीर्वाद दे दिया। आज धनुष यज्ञ का दिन, सब राजा महाराजा स्वयंवर के मंडप पर पहुंचने लगे।
और राजा जनक ने शतानंद जी को कहा कि आप विश्वामित्र जी से प्रार्थना करें कि वो दोनों राजकुमारों को लेकर के यज्ञ के भीतर में पधारे, ताकि उनकी अध्यक्षता के भीतर में यज्ञ का कार्य, उनकी उपस्थिति में यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो। शतानंद जी का वंदन करके जनक जी की बात विश्वामित्र जी को सुनाते हैं। आप पधारे, आपकी प्रतीक्षा हो रही है, आप यज्ञ मंडप में जल्दी पहुंचिए। विश्वामित्र जी राघव और लखन को बुलाते हैं, कहे यज्ञ में चले, देखें आज विधाता किसको बड़ाई देते हैं। लखन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहीं खड़े खड़े बता सकता हूं कि किसको बड़ाई मिलेगी। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी का इशारा। लक्ष्मण जी ने बहुत प्यारा कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ाई उसी को मिलती है जिस पर आप जैसे संत कृपा करते हैं। विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के साथ यज्ञ मंडप में, स्वयंवर के मंडप में पधारे। सबसे ऊंचा मंच, इतना ऊंचा मंच जहां बैठने वाला सबको देख पाए और जहां बैठने वाले को सब देख पाए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ मंच पर बैठे। सभा मंडप भरा हुआ है। जनक जी ने सेवक को सूचना दी कि मेरी प्रतिज्ञा घोषित कर दो। कथा इस प्रकार से है कि राजा जनक के पास महादेव का पिनाक, महादेव का धनुष राजा जनक के पास परशुराम जी रख गए थे और इधर रोज राजा जनक धनुष की सेवा और दर्शन करने जाते थे। एक दिन राजा जनक को कहीं किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया। राजा जनक सीता जी को आदेश दिए कि बेटी आप जाकर आज धनुष का दर्शन और सेवा कराना। सीता जी जब लौटी, धनुष को देखी तो धनुष के नीचे की जो भूमि थी उसमें बहुत गंदगी हो गई थी और धनुष पर भी बहुत धूल इत्यादि थी। तो सीता जी क्या की, उस धनुष को उठा करके सुंदर से साफ की, साफ करके नीचे की भूमि को लीप पोत दी, फिर धनुष को सुंदर सजा दी, पूजा करके लौट आई। जब राजा जनक लौटे, धनुष का दर्शन करने गए, देखे नीचे की भूमि इतनी सुंदर तरह से सजी हुई है, मंडित है, धनुष इतना चमचमा रहा था। पूछे सीता जी से, ये किसने किया? सीता जी ने कहा, पिताजी मैंने देखा कि धनुष के नीचे की भूमि बहुत स्वच्छ नहीं थी, तो उसको मैंने धो करके, पोंछ करके, धो करके, लीप करके सुंदर उसको पवित्र कर दिया, उसको सजा दिया और उसके बाद धनुष की पूजा कर दी। और राजा जनक आश्चर्यचकित, कही मेरी बेटी तुम इतनी शक्तिशालिनी हो, शिव धनुष को उठा ली। उसी वक्त प्रतिज्ञा कर दिए कि मैं सीता जी का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उसी वक्त प्रतिज्ञा कर दिए। और अब राजा जनक सेवकों को कहे कि मेरी प्रतिज्ञा को आप मंच पर आकर घोषित करें। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। और भगवान शंकर के धनुष पिनाक को बीच में मध्य में ला करके रख दिया गया। बंदी जनों ने कहा कि जितने देश विदेश से राजा महाराजा आए हो, सब इसकी घोषणा को सुने। जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ वैदेही का विवाह होगा। और एक से एक राजा आकर के प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते हुए तिल भर भूमि उनमें से एक भी राजा नहीं उठा पाए। बंदी जनों ने पहले सभी राजाओं के कुल, परंपरा, खानदान सबकी बहुत बड़ी चर्चा की, लेकिन उनमें से एक भी राजा उसको तिल भर भूमि नहीं हिला पाए। तब सभी राजाओं ने
विचार किया कि ऐसा करें, हम सब इकट्ठे मिलकर के इसको उठा देते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे उठावन टरई न टारा, तो भी वो उनके उठाने पर तिल भर नहीं हटा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। बोले भगवान शंकर का धनुष जरा सा भी नहीं हिल रहा था। बोले कैसे? बोले जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता है। जब देखा राजा जनक ने कि कोई भी धनुष को तिल भर भूमि नहीं उठा पाया है, राजा जनक व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर क्या बोले, सुकृत जाई जो पनु परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करहूं। चाहे मेरा सुकृत चला जाए, सुकृत मेरा चला जाए, अगर मैं प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरा सुकृत चला जाए, और नहीं तोड़ता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। और भाव विब्बल होकर के राजा जनक बोल उठे, तजऊं आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप सब अपने अपने घर चले जाइए, सब अपने अपने घर चले जाइए। लगता है कि ये जो पृथ्वी है अब वीरों से खाली हो गई है। और सब सुन रहे हैं, लेकिन लखन जी जब सुनने लगे तो लखन जी को बड़ी व्याकुलता हुई और लखन जी बोल उठे खड़े होकर के कि कहे जनक असी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा के भीतर में रघुकुल मणि राघवेंद्र सरकार विद्यमान है, उस सभा के भीतर में राजा जनक ऐसी अनुचित वाणी पर विचार कर रहे हैं। इस जगह लखन जी एक और बात पर विचार कर रहे हैं। जिस समय अंबराई में राजा जनक ने राघवेंद्र सरकार को देखा था तो पूछ उठे थे कि मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, और उसके बाद बोल दिए थे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरी की सोई आवा। पुष्प वाटिका में तो राम को पहचान गए थे, और यहां राम की सामर्थ्य पर इनको संशय क्यों हो रहा है? जिस सभा के भीतर में राघवेंद्र सरकार है और जनक जो पहचान गए थे, जो कह रहे थे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा, जो पहचान गए थे कि राम ब्रह्म है, और इस समय इस भरी सभा के भीतर में राजा जनक को संशय क्यों हो रहा है? और लक्ष्मण जी उठे, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन जी के वचन सुनकर धरती डोलने लगी, दिशाएं कांपने लगी, सिंहासन कांपने लगे, लेकिन दो नहीं डोले। कौन? एक राम और एक धनुष। और यही समय विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय देखते हुए विश्वामित्र जी राघवेंद्र सरकार की ओर इशारा किए, इशारा करते हुए कहे, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, जनक के हृदय के भीतर में जो व्याकुलता है उसको क्या करो, तुरंत खत्म करो। लेकिन यहाँ देखो कितनी विचारणीय बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। क्या कहा विश्वामित्र जी ने? उठऊ राम भंजऊ भव चापा। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए नहीं कहा, धनुष को तोड़ने के लिए कह दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक है और सीता जी भक्ति का स्वरूप है। जब तक अहंकार का धनुष टूटेगा नहीं तब तक भक्ति जयमाल नहीं पहनाती है। इसलिए भक्ति गले में जयमाल पहनाए, उसके लिए जरूरी है
अहंकार का धनुष टूटना चाहिए। श्री राम धनुष के पास आए, प्रणाम किए धनुष को, परिक्रमा किए, सबकी दृष्टि श्री राम पर। सब सोच रहे क्या होगा। विश्वामित्र जी और लखन जी देख रहे हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल सहज भाव से धनुष को देख रहे हैं। सीता जी ने देखा राघव आए हैं। वह कुछ समय के लिए श्री राम को सीता जी देखती रही, लेकिन भगवान धनुष तोड़ने में देर कर रहे हैं। सीता जी कभी धरती को देखती हैं, कभी धनुष को देखती हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, कभी श्री राम को देखती हैं, धनुष को देखती हैं, और कभी धरती को देखती हैं। मानो मन ही मन प्रभु को कह रही हो कि मैं धरती की बेटी हूँ, अगर देर की तो धरती में ही समा जाऊंगी। सीता जी देवताओं को मनाने लगी। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नियम तुझ सेवा। हे गणनायक, आज तक आपकी जो मैंने पूजा की है, कृपा करना। राम के हाथ से ही धनुष टूटे। प्रार्थना कर रही हैं। राम जी ने मन ही मन माँ को, गुरु को, सबको याद किया। जनक जी को भी मन ही मन प्रणाम किया। देखो, कोई भी शुभ कार्य करने जाओ तो एक काम जरूर करो, पास में हो तो प्रणाम करके जाओ, और कहीं दूर हो और शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो तो मन ही मन माता को, मन ही मन पिता को, मन ही मन गुरुजनों को, मन ही मन अपने से बड़े जितने शुभ चिंतकों को प्रणाम जरूर करो। देखो, शरीर से नहीं उपस्थित, लेकिन वायवीय शरीर से वो कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, और मेंटल टेलीपैथी के माध्यम से आपका जो संदेश है वहां सहज में पहुंच जाएगा और उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। देखो, आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं होता, आशीर्वाद आत्मा का विषय होता है। जब अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से आप अपने बड़े लोगों को प्रसन्न कर देते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, और आत्मा परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में होती है। और जब आत्मा से आशीर्वाद निकलता है तो आत्मा परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण परमात्मा उस पर स्टैंप लगा देते हैं और वो तुरंत फलित हो जाता है। इसलिए श्री राम जी भी ब्रह्म के अवतार होकर भी मन ही मन माँ को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, सबको याद किया। जनक जी को भी मन ही मन प्रणाम किया, इधर से प्रणाम किया, और सब लोग देख रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चला। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कब श्री राम उठाए धनुष को, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, और कब मध्य से दो भाग में उसको भंग कर दिए। भगवान राम ने धनुष को पकड़ा, कैसे किसी को पता नहीं चला, और एक ही क्षण में मध्य भाग से भगवान ने धनुष भंग कर दिया। पूरी सभा के भीतर में जय जयकार हो रहा है। विश्वामित्र जी नीचे आए, राघवेंद्र सरकार ने उन्हें सादर प्रणाम किया। विश्वामित्र जी भाव विभोर हो गए। धन्य राघव, आज आपने ऋषि कुल को धन्य कर दिया। आनंद आनंद हो गया। अब सुनैना जी सखियों के साथ सीता जी को लेकर के मंच पर आ रही हैं। सुनैना जी सीता जी को लेकर आई हैं, और इधर से राघवेंद्र सरकार जयमाल हाथ में लेकर के सीता जी, राघवेंद्र सरकार मंच पर हैं। सीता जी का कद छोटा है और श्री राम लंबे हैं। होना तो ये चाहिए कि राघवेंद्र सरकार गर्दन झुका दें, लेकिन श्री राम गर्दन नहीं झुका रहे हैं, और
सीता जी को बड़ा संकोच हो रहा है। सीता जी मन ही मन लक्ष्मण जी को हृदय से भाव से कहने लगी, आप शेष के अवतार हैं, धरती आपके ऊपर में स्थिर है, ऐसा करिए पीछे से धरती को उठा दीजिए। लखन जी पीछे से ब्रह्मांड को उठा रहे हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म के सामने में शेष कैसे टिक सकता है। और तब राजा जनक ने देखा कि श्री राम गर्दन नहीं झुका रहे, सिर नहीं झुका रहे हैं, और भरी सभा के भीतर में सीता जी को बड़ा संकोच हो रहा है। तब राघवेंद्र सरकार के पास राजा जनक विश्वामित्र जी के पास आए, पूछे गुरुजी क्या बात हो गई, राघव अपना सिर क्यों नहीं झुका रहे हैं। विश्वामित्र जी कहे, मैं पूछ कर आता हूँ। और विश्वामित्र जी श्री राम के पास गए, पूछे राघव क्या बात है, सिर क्यों नहीं झुका रहे हो, भरी सभा में सीता जी को संकोच हो रहा है। श्री राम कहे, गुरुदेव इस जनकपुर में मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरा ब्याह हो गया तो लक्ष्मण क्या सोचेगा कि भैया कितना स्वार्थी, उसने अपना ब्याह कर लिया और हमारे बारे में नहीं सोचा। आप जरा इनसे पूछिए, इनके पास और बेटी है। और राजा जनक के पास विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी पूछे राजा जनक से कि आपके पास कोई और बेटी है। राजा जनक ने कहा, हाँ मेरे पास एक और बेटी है, उर्मिला। मंच पर आकर के विश्वामित्र जी ने राजा जनक के साथ घोषणा की, लखन लाल जी का विवाह उर्मिला जी के साथ होगा। आनंदित हो गई सीता जी कि अब ससुराल जाऊंगी तो अकेली नहीं जाऊंगी, एक और बहन भी साथ में जाएगी। आनंदित हो गई, लेकिन श्री राम अभी भी सिर नहीं झुकाए और सीता जी को बड़ा संकोच हो रहा है। पूरे जनकपुर की प्रजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बहुत बड़ी व्यवस्था, सीता जी को बड़ा संकोच हो रहा है। और सीता जी के नेत्र भूमि की ओर हैं, माँ से जैसे प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि भूमिजा हैं सीता जी, भूमि से प्रकट हुई हैं, शायद अपनी माँ से प्रार्थना कर रही हैं। और राजा जनक ने सीता जी के संकोच को देखा। राजा जनक पुनः विश्वामित्र जी के पास आए, कहे गुरुदेव इनके हृदय की अब तो बात पूर्ण हो गई है, अब क्यों नहीं सिर झुका रहे। विश्वामित्र जी पुनः उठे, श्री राम के पास गए, कहे राघव अब क्यों नहीं सिर झुका रहे हो, अब तो लक्ष्मण जी के विवाह की भी घोषणा हो गई है। राघवेंद्र सरकार कहे, गुरुजी इस जनकपुर में हम 2 भाई आए हैं, वैसे तो हम 4 भाई हैं। अगर हम 2 का ब्याह हो गया तो उधर अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न क्या सोचेंगे कि भैया लोग कितने स्वार्थी निकले, अपना ब्याह कर लिए, हमारे बारे में नहीं सोचे। आप जरा इनसे पूछिए, इनके पास 2 और कन्याएं हैं। और राजा जनक के पास विश्वामित्र जी आए, कहे आपके पास और 2 बेटियां हैं। राजा जनक ने कहा अब मेरे पास कोई बेटी नहीं है। फिर विचार करके बोले अपने भाई से पूछता हूँ। अपने भाई से पूछे, घर भी सुंदर है, बर भी सुंदर है। और भाई ने दोनों कन्याओं के विवाह की स्वीकृति प्रदान की। मंच पर आकर राजा जनक ने विश्वामित्र जी के साथ घोषणा की, मांडवी जी का विवाह भरत लाल जी के साथ और श्रुति कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ सुसंपन्न होगा। आनंदित हो गया पूरा जनकपुर और राघवेंद्र सरकार गर्दन झुका दिए और सीता जी जयमाल को डाल दी। पूरा जनकपुर धन्य हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सभी के सभी देवता आनंदित हो रहे हैं। इस समय दिव्याति दिव्य आनंद पूरे के पूरे जनकपुर के भीतर में सभी के सभी आनंदित हो रहे हैं। और अब बारी आई कि चरण छुए सीता जी राघवेंद्र सरकार के, लेकिन सीता जी राघवेंद्र सरकार के चरण छू नहीं रही हैं। बोले क्यों नहीं छू रही हैं? तो गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर थोड़ा सा मीठा विनोद कर रहे हैं
कह रहे हैं सीता जी चरण इसलिए नहीं छू रही हैं कि सीता जी ने सुना है कि राघवेंद्र सरकार ने पत्थर को स्पर्श किया तो उससे सुंदर नारी प्रकट हो गई, तो अहिल्या प्रकट हो गई हैं और सोच रहे हैं कि मैंने जो हाथ में कंगन पहने हैं तो इसमें बहुमूल्य मणियां लगी हैं, पत्थर लगे हैं और चरण छू और कहीं इनके चरण रज के पुण्य प्रताप से ये सभी पत्थर जब स्पर्श करूंगी चरण को तो छू जाएंगे और नारियों में प्रकट हो गए तो ब्याह नहीं हुआ और पहले ही इतनी सारी सौतें इकट्ठी हो जाएंगी। तो गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। और सीता जी के इस भाव को किसने पढ़ा? राघवेंद्र सरकार ने पढ़ा। आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए सीता जी के अलौकिक प्रेम को देख करके। आनंद ही आनंद हो रहा है और आकाश से देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देख करके। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला को देखकर देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। समस्त राजागण इस समय इतने सकुचे सकल भुआल, संकुचित हो गए हैं मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का जो समूह है वो सिकुड़ गया हो। आकाश में बाजे बज रहे हैं और सज्जन लोग आनंदित हो रहे हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, बार बार उनके हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भगवान की कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तीनों लोकों में, पृथ्वी पाताल स्वर्ग, तीनों लोकों में भगवान का यश फैल गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी को वरण किया है। सभी आनंदित हो रहे हैं देख करके। और जैसे ही धनुष टूटा, ठीक इसी समय में धनुष के टूटते ही कौन आ गए? परशुराम जी आ गए। आगे विवाह के कार्यक्रम की बात होती, आगे कुछ होता, लेकिन ठीक इसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया है और गौर शरीर और शरीर के ऊपर में विभूति सजी हुई है। बड़ा ललाट त्रिपुंड लगाए हुए हैं, सिर पर जटा है, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण लाल, भौहें टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल, सुंदर मृग चर्म को धारण किए हैं, यज्ञोपवीत को पहने हुए, माला पहने हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र, 2 तरकस को बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण, कांधे पर फरसा, शांत वेश। ऐसे लग रहा है मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके आ गया हो। और परशुराम जी का आगमन, परशुराम जी का जैसे ही आगमन हुआ, कहते हैं परशुराम जी भारतवर्ष के उस समय भारतवर्ष के 2 विरोधी विचार धाराओं में से एक के पक्षधर थे। राजा जनक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी शस्त्र की बात नहीं की। राजा जनक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी शस्त्र की बात नहीं की। परशुराम जी, जिन्हें शास्त्र की बात करनी चाहिए, वो शस्त्र की बात कर रहे। तो 2 विरोधी विचारधाराओं में से एक के पक्षधर थे। तुलसीदास जी ने यहाँ पर 2 सूरज को एकत्रित कर दिया। कौन 2 सूरज? एक भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंगा कौन है? परशुराम जी। और दूसरे रघुबर बाल पतंगा। रघुबर बाल पतंगा कौन है? राम जी। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा।
ते ही अवसर ठीक जैसे जयमाल हुआ और देवता अपना आनंद में हर्षित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, जब सब आनंदित हो रहा था उसी वक्त कौन आ गए? परशुराम जी आ गए। और परशुराम जी आकर के पूरी सभा के भीतर में जो आनंद हो रहा था, खलबली मच गई, सब व्याकुल हो गए और बड़े क्रोधित, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृप सकोप, मनौ मत गज गन निरखी सिंह की सो रही चोप, लाल नेत्र टेढ़ी भौएं और क्रोध से राजाओं को देखने लगे और कहे कौन है कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है? तो तुलसीदास जी ने दो सूर्य यहाँ एकत्रित कर दिए। एक कौन? आयु भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंगा कौन है? परशुराम जी है। और दूसरे रघुबर बाल पतंगा, श्री राम जी। दो सूर्यों का आपस में मिलान कर दिया। परशुराम जी की विचारधारा ये थी कि अगर संसार को ठीक करना है, समाज को ठीक करना है, तो शस्त्र ही चाहिए। बिना शस्त्र के समाज सुधर नहीं सकता। उन्हें शस्त्र पर इतना प्रेम कि क्षत्रिय अपने पास एक निशंग रखते थे, लेकिन परशुराम जी अपने पास दो निशंग रखते थे। इसको मानस का आवेशा अवतार कहा गया। मानस में इसको आवेशा अवतार कहा गया है। देखो, परशुराम जी के पिता जमदग्नि हुए। इनके पास कामधेनु गाय थी। सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ आए तो सहस्त्रार्जुन का वन के भीतर में जमदग्नि ऋषि ने बहुत स्वागत सत्कार किया। जब जाने लगे ना सहस्त्रार्जुन, देखे ये जो इतना स्वागत सत्कार ऋषि ने इस वन के भीतर में हमारा कर दिया है, ये कामधेनु के प्रभाव के कारण है। ये कामधेनु के प्रभाव है। तो सहस्त्रार्जुन जब लौटने लगे तो कामधेनु को खोल के ले गए। गाय जो थी कामधेनु, वो जमदग्नि के पास रोती हुई आई। तो परशुराम जी को खबर हो गई। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को सेना सहित मार दिया। पिता ने कहा, तुमने राजा को मार दिया, प्रायश्चित करो। और तब किए परशुराम जी। एक दिन परशुराम जी के पिताजी अर्थात जमदग्नि समाधि में थे कि सहस्त्रार्जुन के बेटों ने सिर ही काट दिया। परशुराम क्रोधित हुए और संकल्प लिए कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और उसी दिन से परशुराम जी एक निशंग नहीं, दो निशंग को रखते थे। तो इस जगह परशुराम जी का आगमन हो गया और राजा जनक व्याकुल हो गए, क्योंकि बेटी के सौभाग्य का आज दिन था। और इस समय इतनी क्रोध की अवस्था में परशुराम जी आ गए। विश्वामित्र जी बड़े सौम्य भाव से, सरस भाव से दोनों कुमारों को लिए प्रणाम कराए और परशुराम जी ने भी आशीर्वाद दिया। राम जी को देख करके परशुराम जी एक क्षण को रुके, लेकिन बहिर्मुखी बने रहे। एक क्षण को राम जी को देख करके रुके, लेकिन फिर भी बहिर्मुखी बने रहे। होना ये चाहिए कि ब्रह्म का दर्शन करने के बाद जीव को अंतर्मुखी होना चाहिए, लेकिन यहाँ परशुराम जी का दर्शन करने के, राम का दर्शन करने के बाद भी बहिर्मुखी। इस जगह सीता जी जैसे राम रूप का दर्शन करके अंतर्मुखी हो गई थी, लेकिन परशुराम जी ने दर्शन किया, लेकिन एक बार दर्शन करके फिर बहिर्मुखी हो गए। रुके एक क्षण, लेकिन बहिर्मुखी बने रहे। देखो, श्री राम अपनी स्वभाव के अनुकूल किसी भी व्यक्ति पर, मैं परसों चर्चा की थी, 3 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले रूप से,
जहां रूप का जादू नहीं चलता भगवान का, वहां शील से, और जहां शील का भी जादू नहीं चलता, वहां बल से प्रभाव डालते हैं। यहाँ परशुराम जी पर तीनों प्रयोग हुए। परशुराम जी ने पूछा, इतने क्षत्रिय किस कारण से यहाँ एकत्रित हुए हैं? विश्वामित्र जी ने धनुष भंग की बात को बताया, और शिव धनुष के टुकड़े धरती पर फैले हुए थे। उन्हें जैसे ही देखा, परशुराम जी का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। बोले, ए जड़ जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा? जिसने धनुष तोड़ा उसे समाज से अलग करो, नहीं तो मैं सबको अभी मार दूंगा। जनक बड़ी मुश्किल में, बेटी के सौभाग्य की बात थी, और लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद आ रहा है। सोच रहे हैं कि ये महात्मा जो है ना, अपने स्वभाव के अनुकूल बात कर रहे हैं, और भगवान ने शील का प्रयोग किया। रूप की बात, शील का जादू डाला। क्या कहे? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केऊ इक दास तुम्हारा। प्रभु, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका दास है। और परशुराम जी कहे, दास वो है जो सेवकाई करे, सेवक वो जो सेवकाई करे। सुनो राम, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण मानो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि बाबा, ये मुलाकात आपने ठीक नहीं कराई, मुझसे मुलाकात करवा दो। विश्वामित्र जी की मूक स्वीकृति प्राप्त हुई। लखन आए परशुराम जी के सामने निर्भय होकर के। लखन बोले, महाराज, ऐसे छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में बहुत ही तोड़े हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई। और इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आपकी? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस कीनी गोसाई। कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? परशुराम जी ने कहा, ये धनुष सब धनुषों जैसा थोड़ा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। बोले, ये शिवजी का धनुष है, इसको क्या ये अन्य धनुषों के समान है? लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे संज्ञान से तो सभी धनुष एक ही हैं। ये तो रघुनाथ जी के छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। और परशुराम जी कहे, तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे बालक क्या, तुम मुझे केवल मुनि मान रहे हो? मेरा तिलक देख करके, ललाट देखकर मुझे मुनि मान रहे हो? अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले को देखो। और लक्ष्मण जी आनंदित और विचार कर रहे हैं कि इतने त्यागी विरक्त महात्मा को इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? कहे, इतने त्यागी और विरक्त महात्मा को इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? परशुराम जी और क्रोधित हो गए। कहे कि ये धनुष पिनाक है, ये शिवजी का धनुष है। और तभी लखनलाल जी बोल उठे कि महाराज, अगर धनुष इतना महान है तो उसको तोड़ने वाला कितना महान होगा। लक्ष्मण जी कहे, आप बार बार क्रोध क्यों कर रहे हैं? हमारे कुल की मर्यादा है। आपके कंठ में जनेऊ और भाल पर तिलक है, और जिनके शरीर में दो चीज होती है उन्हें हम नहीं मारते हैं। ये उतार दीजिए, फिर देखिए इस सौमित्री के दूध में कितनी ताकत है। और जब ये कहा तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए। लेकिन तभी श्री राम उठे। श्री राम अपने शील का परिचय देते हुए कहे कि आप क्रोध ना करें, लक्ष्मण अभी बालक है। बालक शब्द प्रयोग किए। बोले, लक्ष्मण अभी बालक है और दूध मुख है। महाराज, आपके शस्त्र को देखकर इसने ऐसी बात कर दी।
अगर आपके महात्मा रूप को देखता तो आपके चरण धूलि को सिर पर लगाता। श्री राम कहे, लेकिन आपसे युद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने परशुराम जी को अपना सीना दिखाया। श्री राम कह रहे हैं, विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। और कहे कि आपके वंश की ऐसी प्रभुता है, ऐसी प्रभुता है कि आपसे युद्ध नहीं हो सकता है। और भगवान ने परशुराम जी को अपना सीना दिखाया, महाराज भृगु के चरण को अपने वक्षस्थल पर दिखाया। एक बार सुंदर कथा है, एक बार ये विषय हुआ त्रिदेवों में कौन सबसे बड़ा है, और इसका निर्णय करने के लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया कि आप देखें त्रिदेवों में सबसे बड़े कौन हैं। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें नाना प्रकार की बातें कह दिए। ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। फिर भगवान भोलेनाथ के पास भी गए, उन्हें भी इस प्रकार से कुछ कुछ कह दिए। भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए और विष्णु भगवान के पास आए, कहे, और विष्णु भगवान मौन बने रहे। और तभी उन्होंने अपने पांव से विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया और राम भृगु जी के चरण को हाथ में पकड़कर कहे, प्रभु आपके चरण इतने कोमल और हमारा वक्षस्थल इतना कठोर, आपको पीड़ा हो गई होगी। और श्री राम की इस विनम्रता को देख करके भृगु जी ने निर्णय ले लिया कि त्रिदेवों में सबसे बड़े कौन हैं, विष्णु हैं। और वही चरण चिन्ह को, वही चरणों के चिन्ह सदा सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर भगवान ने धारण कर लिए। और आज परशुराम जी को संशय से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने सीने से वस्त्र हटाया। जैसे ही हटाया, महाराज भृगु के चरण को देखा परशुराम जी ने, और कहे, महाराज आपके कुल के वृद्ध जी ने, भृगु जी ने चरण से प्रहार किया, फिर भी हमने उनके चरण की पूजा की है। अब परशुराम जी के अंदर के भीतर में जितना संशय था निवारण हुआ, पर्दा खुला और परशुराम जी ने कहा कि हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इससे खींचिए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटई मोर संदेहु। और जैसे ही कहे इससे मेरा संदेह मिट जाएगा, परशुराम जी जैसे ही धनुष को देने लगे, वह अपने आप श्री राम के पास चला गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जैसे ही राम जी के प्रभाव को जाना, आनंदित हो गए परशुराम जी। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अपात। हृदय हाथ जोड़ करके भगवान की प्रशंसा, प्रेम से उनकी प्रशंसा करते हुए उनको हृदय के भीतर में आनंदित हो रहे हैं। और जाते जाते भगवान की सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, जय रघुवंश बनज बन भानु। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, हे देवता ब्राह्मण गो का हित करने वाले। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरण करने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। और कहे, हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो।
जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार से भगवान की बहुत बड़ी स्तुति की और स्तुति करते हुए चले गए। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। देवता आनंदित हो गए, आकाश में सुंदर बाजों को बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जनकपुर की जितनी स्त्रियां पुरुष थे सब आनंदित हो गए। जो मोह के कारण, परशुराम जी के आगमन के कारण जो सबके अंतःकरण में अज्ञान से उत्पन्न कष्ट था वो सब मिट गया, सब आनंदित हो गए। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस समय ऐसे लग रहा है मानो जैसे किसी दरिद्री को धन का खजाना प्राप्त हो गया। सीता जी आनंदित हो गई, ऐसी सुखी हुई, कहते हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। सब कृत कृत्य हो रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी कृपा से ही रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। और इधर जनकपुर से अयोध्या में दूत को भेजा गया, समाचार लेकर, चारों कुमारों के विवाह का समाचार लेकर के जनकपुर से दूत गए। दूत अयोध्या पहुंचे और सुमंत्र जी ने समाचार दिया महाराज दशरथ को कि जनकपुर से दूत आए हैं संदेश लेकर। दूत ने आकर के पत्रिका महाराज दशरथ को दी और पत्रिका खोल करके जैसे ही महाराज दशरथ पत्रिका को बांचने लगे, राम जैसे ही पढ़े, पहली बार जब से राम लखन गए थे आज कोई समाचार आ रहा था। जैसे ही राम पढ़े, नेत्रों के सामने में राम रूप प्रकट हो गया, अविरल अश्रुधार बहने लगी और वाणी रुंध गई। राम के चिंतन के भीतर में राजा दशरथ निमग्न हो गए। सुमंत्र जी संभालते हुए महाराज दशरथ से पत्रिका लिए, सारी पत्रिका को सभा के भीतर में बांचे और पूरी की पूरी अयोध्या की सभा धन्य हो गए। महाराज दशरथ आनंद में अपने गले से मणियों की माला को उतारे और मणियों की माला उतार के दूत के गले में डाल दिए। दूत ने कहा, ये हम आपसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम कन्या पक्ष से हैं, हम आपसे नहीं ले सकते हैं। और राजा दशरथ ने कहा, आप दूत हैं और मैं अपनी स्वेच्छा से आपको दे रहा हूं। और दूत ने कहा, महाराज हमारी बेटी जब आपके घर में आएगी ना, तब आपको पता चलेगा हमारी बेटी का स्वभाव कैसा है। सीता जी ने हमको कभी दूत माना नहीं, उन्होंने हमें पितृतुल्य सम्मान दिया है। इस कथा से हम सभी शिक्षा ले कि अपनी बेटियों को आप जो कुछ दें वो आपकी बात है, लेकिन मुख्य क्या देने की आवश्यकता है, अपनी बेटियों को संस्कार दे। जिस संस्कार को प्राप्त करके वो जिस घर में जाए वो घर आनंद से भर जाए। आपको वहां से शोभा की प्राप्ति हो, आपको वहां से महिमा की प्राप्ति हो, आपको वहां से प्रशंसा प्राप्ति हो और परिवार में जाए वो परिवार धन्य हो जाए और सब प्रकार से आनंद हो। और इस प्रकार से दूत को नाना प्रकार के उपहार दे करके राजा दशरथ ने विदा किया और इधर से सुंदर रचना विवाह की सारी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श होने लगा। किस प्रकार से विवाह व्यवस्थाएं जनकपुर में भी और अवध में और किस प्रकार से विवाह सुसंपन्न हुआ, इसकी चर्चा कल के सत्संग सत्र में हम करेंगे।